तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले एलिस्टर ब्लैक से। तो भाई एलिस्टर ब्लैक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आ चुके हैं। फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में वापसी होगी एलिस्टर ब्लैक की। एंड अभी अगले स्मैकडाउन के एपिसोड में वो कंपीट करने वाले हैं एक मैच के अंदर, जो कि इनका होने वाला है अगेंस्ट द एलिस्टर मिज। अभी इनके कॉन्ट्रैक्ट को लेकर क्या अपडेट है भाई वो मैं आपको बता देता हूँ। फाइटफुल सिलेक्ट का कहना है कि एलिस्टर ब्लैक ने अपने कमबैक के साथ में डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ एक 5 साल की डील साइन की, यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ एक मल्टी ईयर डील के अंदर है। एंड बहुत पहले रिपोर्ट्स निकल के सामने आई थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एक अच्छा ऑफर देने की कोशिश में लगे इनको, ताकि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आ सकें। यानी कि एक 5 साल की डील प्लस एक अच्छा ऑफर, यानी कि पैसों के मामले में भी। तो ऐसे में भाई एलिस्टर ब्लैक के लिए बहुत ही अच्छी डील डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बनाई एंड 5 साल के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फिलहाल लॉक हो चुके हैं। तो एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है एलिस्टर ब्लैक के लिए। हालांकि काफ़ी कुछ चीज़ें हैं भाई जो कि मेरे अकॉर्डिंग चेंज करनी चाहिए। काफ़ी सारे लोग हैं जो कि खुश हैं एलिस्टर ब्लैक के इस प्रेजेंटेशन के साथ में कि चलो सही है भाई, NXT वाली प्रेजेंटेशन के साथ में है, ठीक है वो सब सही है। लेकिन शायद एलिस्टर ब्लैक का रिटर्न और भी ज़्यादा मैसिव हो सकता था। शायद जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया, शायद जिस तरीके से कमेंटेटर्स ने रिएक्ट किया, या फिर जिस तरीके से इसको ओवरऑल इंप्लीमेंट किया गया वो चेंज हो सकता था। ऑल्सो भाई जेलिना वेगा ने तुरंत टाइटल जीतने के बाद फोटो डाल दी इनके साथ में, कैरेक्टर ब्रेक हो गया फट से भाई, कैफे ब्रेक हो गया। तो ये चीज़ें थोड़ी अगर संभल जाए तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज एलिस्टर ब्लैक से ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है एंड पहले भी इनसे एक्सपेक्ट किया जाता था। अभी वापस से आए हैं भाई, तो लेट्स होप कि इनको एक अच्छी तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ मिले, बिल्कुल रिफ्रेश हो गया, चीज़ें रीसेट हो गया है। बिकॉज पिछली बार भाई ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर थे, कुछ टाइम बाद मेन रोस्टर पे स्टेल हो गए थे। अब बात तो यही है, फैक्ट है। अब चाहे वो पैंडेमिक एरा था इसलिए हो गए थे या फिर कोई और रीज़न था, वो आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे हमें पता चल जाएगा। फिलहाल भाई 5 साल के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ लॉक हो चुके हैं एलिस्टर ब्लैक एंड देखते हैं भाई कि आगे इनके लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास क्या है प्लान्स। आई डेफिनेटली बिलीव कि आने वाले कुछ महीनों में डब्ल्यूडब्ल्यूई इनको अपॉर्चुनिटीज़ देगी। देखना होगा कि वो उसमें कितना ज़्यादा साइन कर पाते हैं कितना नहीं, एंड उसके बाद आगे पता लगेगा कि उसके अकॉर्डिंग फिर इनको आगे कितनी अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। तो फिलहाल ये कुछ है एलिस्टर ब्लैक को लेकर अपडेट। आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि एक वियर्ड रेसलिंग फैन एंड उसकी बीवी को लेकर। तो भाई इसके बारे में आप क्या सोचते हो जरूर से कमेंट करके बताना। ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, साथ में सीरियस भी है। तो अभी रेडिट पे एक फीमेल ने एक रेडिट पोस्ट डाली जिसकी उम्र है 26 साल, अपने हस्बैंड की एज है 33 साल की बताती है एंड कहती है भाई कि इसका जो हस्बैंड है एक रेसलिंग फैन है जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रेजी जा रहा है, इतना ज़्यादा क्रेजी जा रहा है भाई कि इनकी जो शादी है वो रून हो रही है। कहती है कि इनका जो हस्बैंड है भाई वो पहले से ही प्रो रेसलिंग में था, मतलब बचपन से एक फ़ैन था, लेकिन अभी रिसेंट टाइम्स में बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस हो गया है रेसलिंग से। मतलब हर रेसलिंग शो देखता है रात को बैठ के, हफ्ते में जितने शोज है, सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं, मंडे नाइट रॉ, स्मैकडाउन, NXT, AEW डायनामाइट, रैम्पेज वगैरह, चाहे इम्पैक्ट रेसलिंग, जितने शोज टीवी पे आते हैं ना वो सारे के सारे शोज देखता है। पहले से पेपर व्यूज देखता था एंड वीकली रिकैप्स देख लिए, लेकिन अब ये समय के साथ पता नहीं क्यों और भी ज़्यादा ऑब्सेस होते जा रहा है। इसके बाद कंटिन्यू करते हुए कहती है कि इसके कारण ये मर्चेंडाइज में बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है, टी शर्ट्स पे, एक्शन फिगर्स पे, टाइटल बेल्ट्स पे, जो कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए ठीक नहीं है। यहाँ पे तुम देखोगे भाई, तुमको मालूम है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के कपड़े कितने महंगे एंड टाइटल बेल्ट्स की तो क्या ही बात करें। आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है कि जब ये रेसलिंग शोज देखता है तो आधी रात में बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा करता है, यानी कि अगर कोई सुपरस्टार आ रहा है, मान लो जे उसो आ रहे हैं, तो उनके साथ में यीट करता है, क्राउड के साथ में बू चीयर सब कुछ करता है, यानी कि इसको लगता है कि टीवी से देख तो रहा है लेकिन है ये रियल क्राउड का पार्ट, यानी कि रात में भाई ये शोज देख के मतलब शोर भी करता है, ठीक है। इसके बाद कहना है कि अभी इस पास्ट वीकेंड, यानी कि रेसलमेनिया की बात हो रही है, जब रेसलमेनिया था तो इसने लिटरली भाई इसको बोला, मतलब ये जो इसकी वाइफ है इसको बोला कि तुम मुझे फाइनल बॉस के तौर पे ट्रीट करो, यानी कि पूरे वीकेंड तुम मुझे फाइनल बॉस मानो। एंड इससे पहले भी भाई ये खुद को एक्नॉलेज करवाता था एंड कहता था कि रोमन रेंस आए तो फिंगर्स अप करो। अभी रेसलमेनिया के टाइम वीकेंड पे कहता है कि पूरे वीकेंड तुम मुझे फाइनल बॉस के तौर पे एक्नॉलेज करोगी एंड फाइनल बॉस के तौर पे रेफर करोगी। इसको पता भी नहीं कि फाइनल बॉस है क्या, तो ये पहले हंसती है एंड उसको मजाक में लेती है, लेकिन इसने एक्चुअली में इस चीज़ को सीरियस लिया एंड एक आर्ग्यूमेंट में चेंज कर दिया। कहता है कि तुम कभी भी मुझे सपोर्ट नहीं करती रेसलिंग देखने में, हमेशा जब भी तुम रेसलिंग देखती हो या फिर मैं देखता हूँ तो तुम बोर्ड दिखती हो, इंटरेस्टेड नहीं दिखती हो। तो इस चीज़ से इसको कंप्लेंट्स थी। ऑल्सो कहती है भाई कि जब जे उसो, ये जो इसको पता भी नहीं कि जे उसो है कौन, लेकिन कहती है कि जो जे उसो है भाई रेसलमेनिया में टाइटल जीता तो उसके साथ ये सोफा पे अपने काउच पे चढ़ के भाई ईट कर रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा एम्बैरसिंग है एक 33 साल के मर्द आदमी के लिए, एंड वो भी उसकी ऐसी वाइफ के सामने जो कि ऑलरेडी उससे भाई काफ़ी ज़्यादा पैनिक मोड में ये सब हरकतें देख के। कहती है कि अभी इसने भाई रेसलिंग शोज़ के लिए टिकट्स भी खरीद के रखे हैं एंड फोर्सफुली मुझे ले भी जाने वाला है, जिसमें मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे कहानी मिला जुला के ये है कि एक 33 साल का आदमी है जो कि टीवी पे रेसलिंग देख रहा है भाई पागलों की तरह, मतलब हर रात एंड बहुत ज़्यादा शोर शराबा कर रहा है, मस्त रेसलिंग क्राउड की तरह घर पे से रिएक्ट कर रहा है एंड अपने फैमिली वालों को यानी अपनी बीवी को फोर्स भी कर रहा है कि तुम भी इनके तरह ही एक्ट करो एंड तुम भी मेरे साथ इस चीज़ को देखो, ज़बरदस्ती इंजॉय करो। खुद को फाइनल बॉस भी मानता है समय समय पर एंड खुद को ट्राइबल चीफ भी मानता है। तो अब देखो ऐसे तो काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ नॉर्मल भी साउंड करेंगे एंड काफ़ी सारे लोग इसको ब्लेम भी कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि भाई ये मतलब एक्स्ट्रा इशू बना रही है, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन मुझे
ऑनेस्टली लगता है भाई कि ये इशू है, स्पेशली वो मर्चेंडाइज वाला पार्ट। जब आप इतने ज़्यादा पागल हो इस उम्र में रेसलिंग के पीछे, तो आप बाकी चीज़ों को नहीं देखोगे, आप सिर्फ कपड़े खरीदोगे, बेल्ट्स वगैरह खरीदोगे, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक है। बाकी चीज़ें आप एक सेकंड सह भी लो, लेकिन अगर फाइनेंशियली दिक्कत आती है तो एक्चुअली में बहुत मेजर दिक्कत है। लोग इस औरत को ब्लेम कर रहे हैं कम्प्लीटली कि तुम एक्स्ट्रा कर रही हो फिर, लेकिन आई डोंट थिंक सो भाई कि गलत है। मेरे अकॉर्डिंग अपने जगह बिल्कुल सही है। एंड एक 33 साल का आदमी भाई अगर काउच पर चढ़ के ईट ईट करेगा, वो भी अपने घर से, हर चीज़ के लिए एक एटमोसफेयर होता है। आप स्टेडियम में जाके करो, बिल्कुल सही बात है, चलता है, लेकिन वो तुम घर से करोगे एंड वो भी ऐसे इसके सामने करोगे भाई जिसको तुमने ऑलरेडी परेशान करके रखा है, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा एम्बैरसिंग तो है। मेरे अकॉर्डिंग भाई एक वियर्ड बिहेवियर है ये। अगर आप मतलब मैक्स टू मैक्स 15 या 14 साल की उम्र तक करो तब भी समझ आता है, लेकिन इस उम्र में 33 साल की एज में अगर कोई भाई ईट ईट कर रहा है घर पे से बैठ के, वो भी सोफा पे चढ़ के, मतलब बैठ के भी चलो ठीक है, मजे में कर लिया, मजे में कर लेते हम भी, बू ये चीयर वगैरह करते हैं काफ़ी टाइम जब जॉन सीना आते हैं तो, लेकिन ये जो हरकतें हैं कि तुम मुझे फाइनल बॉस ही मानो एंड सीरियसली में, मतलब ऐसा भी नहीं मजाक में, सीरियस में करना, ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। बहुत लंबी ये स्टोरी होगी बिकॉज ये इंटरेस्टिंग थी, सीरियस भी है तुम देखो तो, बट अभी क्या कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं ब्रॉन ब्रेकर के बारे में। भाई ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं कि वो रेसलमेनिया के मेन इवेंट में रोमन रेंस को फेस करना चाहेंगे एंड ये इनका ड्रीम WWE मैच फेस करना चाहेंगे भाई WWE चैंपियनशिप के लिए। इनसे भी रिसेंटली इंटरव्यू में जब क्वेश्चन किया गया तो कहते हैं भाई कि मैं रोमन को फेस करना चाहूँगा रेसलमेनिया में, वो भी रेसलमेनिया के मेन इवेंट में, वो भी WWE चैंपियनशिप के लिए, ये है मेरा ड्रीम मैच। तो इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया भाई कि रोमन रेंस को फेस करना चाहता है। एंड ये पहली बार नहीं है भाई कि इस चीज़ को मेंशन कर रहे हैं, पहले भी कई बार ब्रेकर कह चुके हैं भाई कि वो रोमन से कम्पीट करना चाहते हैं रेसलमेनिया में, यह है इनका ड्रीम मैच, तो यह है इनकी ख्वाहिश। एंड अभी रोमन के पास कुछ 3 रेसलमेनिया मैचेस बचे हैं, अगले साल, फिर उसके अगले साल एंड उसके अगले साल। 3 में से एक क्या WWE ब्रेकर को देगी, एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। बिकॉज एक तो शायद अगर होता है तो अच्छी बात है, शायद इनका रॉक के अगेंस्ट होगा, एक शायद भाई सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट या तो सिंगल्स होगा, यानी तो एम्ब्रोज आ जाएंगे एंड सील्ड का ट्रिपल थ्रेट होगा। एक मेनिया बच रही है, शायद आखिरी मेनिया हो सकती है रोमन की जहाँ पे ये ब्रेकर को फेस करे एंड शायद ब्रेकर को ओवर करे। मे भी ऐसा हो सकता है, जस्ट थिंग आई एम थिंकिंग अबाउट, मुझे ऐसा लगता है इनके इस स्टेटमेंट के बाद में। आपको क्या लगता है भाई कमेंट करके बताना आप। हमने ब्रेकर की बात की भाई, तो ब्रेकर ने ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया कि गोल्डबर्ग कमबैक के बाद भाई अपने रिटायरमेंट मैच में किसको फेस करेंगे। कहते हैं कि काफ़ी ऑब्वियस है, अभी इसी इंटरव्यू में जब इनसे पूछा गया कि क्या आप गोल्डबर्ग को फेस करने वाले हो, तो कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं फेस करने वाला हूँ। आई थिंक कि जब इन्होंने WWE वालों ने गोल्डबर्ग गुंथर का एंगल प्ले किया था, वही उसी टाइम काफ़ी एविडेंट था बैड ब्लड में कि इनका ही मैच होगा। तो ये कहते हैं कि गोल्डबर्ग का जो रिटायरमेंट मैच है वो मोस्ट लाइकली गुंथर के अगेंस्ट ही होगा। तो आप कह सकते हो भाई कि ब्रेकर को ज़्यादा ही बेटर आइडिया होगा, तो सही कह रहे हैं एक तरीके से। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को लेके। रोमन रेंस का भाई बैकलेस का स्टेटस क्या क्या, रोमन बैकलेस में कंपीट करने वाले हैं, इसको लेके मैं आपको अपडेट बता देता हूँ। फिलहाल तो भाई एज ऑफ नाउ रोमन रेंस को इस वाले इवेंट के लिए एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। जॉन सीना एंड जो रैंडी ऑर्टन का अपना WWE चैंपियनशिप मैच एंड डिस्प्यूट चैंपियनशिप मैच, ये मेन इवेंट होने वाला बैकलेस का, रैंडी ऑर्टन का ये होम टाउन है, तो रोमन रेंस अगर होंगे तो भी मेन इवेंट नहीं कर पाएंगे। एंड एक टैग टीम मैच के लिए आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी हो जाएगी। रोमन पंक इवेंचुअली टीम अप करेंगे डेफिनेटली ब्रेकर एंड रॉलिंस के अगेंस्ट जाने के लिए, लेकिन अभी इसमें बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी हो जाएगी एंड ये चीज़ बैकलेस में नहीं होने वाली मोस्ट लाइकली। शायद मनी इन द बैंक में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन बैकलेस के लिए रोमन ऐसे भी एडवर्टाइज नहीं है भाई, तो बैकलेस में आपको रोमन रेंस मोस्ट लाइकली नहीं देखने को मिलेंगे। सेथ रॉलिंस ब्रेकर स्टिल कुछ कर सकते हैं शो में, लेकिन रोमन को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए आपको। इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की अपडेट सबसे पहले जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।